हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी 16 पर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझसे जुड़ी कोई और वीडियो जानना चाहते हैं रीजनिंग से या कोई भी सब्जेक्ट से तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अल्फाबेटिक सीरीज। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अल्फाबेटिक सीरीज आपके लिए क्यों जरूरी है। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 से 3 मिनट लगते हैं, और अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिकल सीरीज का जो पार्ट नहीं करा तो आपको 3 मिनट लगेंगे और आंसर सही आने के भी आपके चांस बहुत कम है। तो आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में। अगर आपने अल्फाबेटिकल सीरीज सॉल्व कर ली तो आपको जिस आंसर में 3 से 4 मिनट लगते हैं आपका आंसर नहीं आता, वो आप आंसर 2 मिनट में दोगे। और ये मैं आपसे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। आपको वैसे वीडियो देखनी है और आपको क्या करना है 80% मैं 0 से शुरू करूंगा, 80% तक जाकर खत्म करूंगा और 20% आपकी अपनी मेहनत होगी जो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। कोडिंग के टेस्ट में आपको बताऊंगा अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में। आप जानते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज में ए से लेकर जेड तक 26 नंबर हैं, और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 13 पेयर बनते हैं और एक क्वेश्चन इससे भी आता है कि जैसे ए का अपोजिट जेड है तो बी का अपोजिट वाई है, तो सी का अपोजिट एक्स है तो डी का अपोजिट क्या होगा। ये मैंने वीडियो बताई है, ट्रिक बताई है। आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज की। तो आपको पता है कि ए से लेकर एफ तक के वर्ड आपको याद है। ए की रैंक 1 है, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5 और एफ की 6। ये तो आपको याद करना ही है। अगर आपको ये से ई तक याद है, एफ नहीं याद है तो एफ 6, तो आपको ये 6 तो याद है। तो आप अगर ये नंबर याद कर लेते हैं तो आप कोडिंग डिकोडिंग में, अभी तो मैंने आपको बताई थी फॉरवर्ड ट्रैकिंग, उसमें आप +1 ऐड करते थे। कहीं कहीं ऐसा आता है कि आपको 10 भी याद करने मतलब ऐड करने पड़ेंगे। फिर आप क्या करेंगे, तो आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज करना बहुत जरूरी है। तो देखिए वीडियो। अब आपको कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा, या आप ट्रिक समझे या कुछ और, तो आपको मैं जो बताऊंगा वो आपको याद करना है। आपको एक वर्ड याद करना है ईजोटी। ईजोटी अगर आपने याद कर लिया तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ईजोटी की ट्रिक है, ईजोटी मतलब एक वर्ड का लेटर का समूह है, जैसे 5, 10, 15, 20 और 25। मतलब ये नंबर रैंक है। ई 5 नंबर पर है, जे 10 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 है और वाई 25 है। आपको पता है कि लास्ट के वर्ड है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में एक्स 24 रैंक पर आता है, वाई 25 पर आता है और जेड 26 पर आता है। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ ईजोटी। आपको 6 तक तो ये याद है, उसके बाद E5 पर आता है, ये आपको पता है। ईजोटी में J10, O15 और T20 तो क्रिकेट आप खेलते ही होंगे, और इसके बाद Y25 ये तो आपको याद है। T20 और Y25 आपको याद है और E5 आपको याद है। अब आपको याद करना है JO जो, तो J10 है और O15 है। तो आपको ये ट्रिक है, आप इससे जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको याद कराऊंगा, ये तो अभी पहली वीडियो है। और इसके बाद X24, Y25 और Z26। X Y Z लास्ट के 3 लेटर हैं, जैसे ABC। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, X Y Z। कभी कभी इनका अपोजिट पूछ लिया जाता है, तो ये 24, 25 और 26। अब आपको मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, ये सीधी क्वेश्चन में आ जाती है, इसलिए मैंने फिर भी इसकी ट्रिक बना ली। क्या करते हैं आप लोग, आप लोगों को टाइम लगता है, 2 सेकंड में आप लोग सोल्व कर लोगे। आप देख रहे होंगे, ये है CFIL और ये है ORUX। CFIL आप CFL तो जानते ही होंगे, इसी प्रकार की ट्रिक है CFIL ORUX। तो अब देखिए, C की वैल्यू 3 है, F 6 नंबर पर आता है, I 9 है, L 12 है, O 15 है, R 18 है, U 21 है और X 24 है। ये सीरीज डायरेक्टली आ जाती कभी कभी। आपको 3 ऐड करने होते, आप जैसे आ गया I में 3 ऐड करने, आपको पता ही नहीं है I की बात क्या है। आप ABCD लिखेंगे, आपको ABCD लिखने में आपको 2 से 3 मिनट का टाइम जाएगा और आपके आंसर गलत होने के भी चांस है। फिर आप देखेंगे आई के बाद 3 नंबर कौन सा है, तो अब इसमें आप नंबर से मैं बताऊंगा कि आपको कैसे आप 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि CFIL ORUX ORUX, आपको ये 2 वर्ड याद करने इसी में। तो आप देखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। एक बार आपको देखना है बस। CFIL ORUX 3 की टेबल में आते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। अब आप एक और वर्ड याद करना है, DFL PTX। DFL PTX ये 4 की टेबल में आते हैं। आपको पता है कि D तो 4 D 4 स्थान पर आता है, DHL है, सॉरी H 8 पर आता है,
और L12 पर आता है और P16 पर आता है और T20 आपको याद ही है और X24 आपको याद ही है। अब आप देखेंगे ट्रिक DHL PTX। DHL PTX में 4 की सीरीज रिपीट होती है। अब आप देखेंगे कि आंसर में आप प्रीवियस ईयर के SSC CHSL के पेपर उठाएंगे 2018 के या MP कांस्टेबल UP कांस्टेबल, तो उसमें एक ट्रिक आ जाती है DHL, फिर उसके बाद क्या आएगा। तो आप देखेंगे कि अगर आपको याद है कि DHL 4 8 12 है तो आपको पता चल जाएगा कि अब अगली सीरीज 16 20 और 24 होगी। अब आपको पता ही नहीं है कि 16 में स्थान पर कौन सा वर्ड है या 20 प्लेस पर कौन सा वर्ड है या 24 पर कौन सा, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अब आप 2 सेकंड बता देंगे, आपको पता है कि DHL बराबर 4 8 12 है और अब ऐसी 4 की स्पीड में इंटू हो रही है, तो आप बता देंगे कि अब आएगा 16 20 और 24। आपको पता है कि P16 पर है, T20 है और X24 है। अब आपको मैं एक बार फिर से ये ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आप ये कोर्स में वर्ड बताता हूँ, ये इंपोर्टेंट है, आप देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जी की। जी आप वर्ड एक बार ध्यान से देख लें, GHI, ये रिपीटेशन वाले वर्ड है, VRS GHI। आपने सुना होगा G7 कंट्री का एक समूह चल रहा है जिसमें इंडिया को ऐड करने की भी बात हो रही है। करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चीजों को कोरिलेट करना पड़ेगा। अगर आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। आप लोग सोचते हैं करंट अफेयर्स कहाँ से उठा के दे दिया। अब G7 आपके लिए कोडिंग रिकॉर्डिंग से पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए करंट अफेयर्स से भी इंपॉर्टेंट है। और अगर सिविल सर्विसेज बनना चाहते तो आपको पता होना चाहिए कि G7 क्या है, उसमें इंडिया क्यों है और क्यों नहीं है। अब बात करते हैं H की। GHI अब रिपीटेशन में आपको पता है GHI तो GH8 है और I9 है। अब एक लोग ऐसी ट्रैक बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं, अपनी भी ट्रैक बना लीजिए। G7 तो H8, H को अगर अपन ऐसा करेंगे तो 8 बन जाएगा और I9 है तो GHI बराबर I9। अब हम देखते हैं V विक्ट्री का साइन बताता है, VA22, ये इंपोर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और अब देखते हैं R है, R की वैल्यू है 18, R 18, हिंदी में हम बोलते 18, R आ गया 18, R बराबर 18 किस वर्ड में है, जैसे आ गया 18 R। और S 19, S की वैल्यू 19 है, 19 में S आ गया 19, आप लिखो 19 तो 19 में S आ गया। तो अब हम और देखेंगे, अब बताएंगे हम आगे की वीडियो में। अब हम देखते हैं इन वर्डों को। सबसे पहले देखते हैं ए आपको पता है क्या, पहले प्लेस पर है, P दूसरे पर, C तीसरे पर, D चौथे पर और E पांचवें पर। ये 5 तो आपको पता ही है, A B C D E। A पहले पर, B दूसरे पर, C तीसरे पर, D चौथे पर, E पांचवें पर, ये आपको पता है। और F6 अगर ये याद कर लिया तो और अच्छा, F6 तो ये आपको याद हो गया। अब बात करते हैं G7 की। अब आप इसके ऐसा नहीं पढ़ेंगे आपके F को याद करके 6 पढ़ेंगे, 6 प्लेस पर कौन सा है, आपको पढ़ना है F6 को रिलेट करिए G7 डायरेक्ट पढ़िए, कहीं भी कुछ हो गया G7 कंट्रीज में भी इंडिया को शामिल करने की मांग चल रही है। G7 है और H8 है, H को अगर हम ऐसा बनाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, H8 है और I9 है, I को 9 बनाएंगे, I9 है और J10 है। इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी जो कि E जो T, आपको 5 बार ये ट्रिक लिखनी है, आपको याद हो जाएगा गारंटी से। J10 10 20 प्लेस वाले आपको याद रखना है, जैसे GT T20 है। उसके बाद बात करते हैं K पर। अब आपको 10 याद हो गए, एक बार और आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। आप देखेंगे F6 है, G7 है, H8 है, I9 है और J10 है। अब आपको ये सब याद हो गए हैं। अब बात करते हैं 11 वाली सीरीज से 20 तक की सीरीज में। अब बात करते हैं K पर। K11 है, K में आप देखेंगे कि 2 चीजें यूज हो रही हैं, जैसे K तो K11 है, ये आपको याद करनी है, ये इंपोर्टेंट है। K11 है और L12 है। KL एक साथ पढ़िए, KL राहुल है ना, KL राहुल 11 12 11 12 में चलते हैं, KL राहुल 11 12। अब सबसे महत्वपूर्ण लेटर है जो अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिकल सीरीज और यहाँ तक कि आपने देखी होगी नंबर सीरीज टाइप में महत्वपूर्ण है MN को मैंने बताया था, MN इसलिए इंपोर्टेंट है, ये अपोजिट चलते हैं, ये अपवाद है एक प्रकार का। MN दोनों वर्ड अपोजिट है एक दूसरे के, जैसे A का Z है, MN अपोजिट भी है और साथ साथ भी है। और MN 13 14 के साथ चलते हैं। अब 13 14 क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज में 26 लेटर है। अब 26 में अगर आप 12 इस साइड कर दो 12 इस साइड, तो बीच में यही दोनों बचते हैं 13 14, इसीलिए इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं। और क्वेश्चन आता है अगर किसी व्यक्ति का स्थान आगे से 13 और पीछे से 14 तो कितने सवारी बैठी हैं, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ये देखना पड़ेगा, आप लोग सोचेंगे कि वो नहीं बनना। तो M 13 N 14
ये आपको याद रखना है। MN 13 14 13 14। O15 मैंने आपको बता ही दिया है। O15 ईजोटी में 5 10 15 20 25, ये तो आपको याद रखने ही है। उसके बाद बात करते हैं P16। अब P को याद रखने का क्या तरीका है। मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं चैनल स्टडी 16। तो मेरे चैनल का पहले का नाम है स्टडी 16। 16 क्यों रखा, P प्रणव P16। तो ये P याद रखने का तरीका मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। उसके बाद बात करते हैं Q की। Q70। Q सबसे ज्यादा आता है, Q बहुत ही इंपोर्टेंट है और Q को आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा। Q को आपको याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं R18। 18, अगर आप 18 लिखेंगे तो उसमें पीछे R आ जाएगा, 18 और उसके बाद बात करते हैं S19। 19 में 19 तो S19। उसके बाद बात करते हैं T20 तो आपको याद हो गया ही होगा, मैंने इतनी बार बोल दिया है। T20 ईजोटी में भी आता है, T20 क्रिकेट भी है, वर्ल्ड कप भी चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, तो T20 याद हो गया। उसके बाद जे है बहुत ही महत्वपूर्ण। आपको पता है कि XYZ तो आपको पता है पीछे से हैं और ABC के उल्टे भी हैं, तो XYZ 24 25 26। अब बात करते हैं UVW की। सबसे ज्यादा व्यक्ति इनमें कंफ्यूज हो जाता है UVW में। तो आप देखेंगे U21 है और V22 है और W23 है। अब इन्हें याद कैसे करें। याद करने का एक ही तरीका है कि आप इन्हें एक बार में बोले, जैसे UVW और आपको पता है T20 है और T के बाद UVW आता है, तो 21 22 23। जैसे XYZ 24 25 26 UVW को आपको एक साथ करना पड़ेगा। आप इन्हें अलग अलग कर देंगे तो आप भूल जाएंगे, कोरिलेट करना पड़ेगा। UVW 21 22 23। अब मैं आपको फिर से वो ट्रैक रिवीजन करवाता हूँ। अब मैं आपको वो ट्रैक फिर से रिवीजन में याद करवाता हूँ। पहले मैंने ट्रैक बताई थी आपको ईजोटी E5 J10 O15 T20 और Y25। ये 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 की ट्रैक है। क्वेश्चन में सीधे आ जाता है कभी कभी कि EJOT देन क्वेश्चन मार्क। आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है। आपको लगेगा 2 से 4 मिनट, आप सोचेंगे कि बार टी कितना बड़ा फ्लो, कितना बड़ा क्या आएगा। अब आपको याद है कि जो E5 10 15 20 25 आप 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। अभी तो मैं अगली वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ये क्वेश्चन। अब आप देखिए सेकंड है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी CFIL ORUX। इतनी महत्वपूर्ण ट्रिक है, अगर आपको याद नहीं करना तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप याद कर लेंगे तो आपको सॉल्व करने में जो क्वेश्चन कोई व्यक्ति 4 मिनट लगाता है, आपको वो 2 सेकंड में मात्र आप सॉल्व करेंगे। CFIL ORUX। CFIL को आप अलग कर लेंगे, आपके यहाँ पे CFIL होगी और ORUX ये आपको याद रखना है। अब CFIL आप देखेंगे तो C3F6I9L12। आपको अभी तक याद भी होंगे कि C3F6I9 है, L12 है। तो CFIL 36912 ORUX O15 R18 और U21 X24 आपको पता ही है। तो आप सेकंड ट्रैक है CFIL ORUX। अब बात करते हैं थर्ड ट्रैक की। थर्ड ट्रैक मैंने बताई थी DHL PTX। मैंने कहा था कि आप एक साथ वर्डों को लेंगे, ट्रैकों को एक साथ कंबाइन करें। DHL PTX आपका रिवीजन होगा जब तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। DHL PTX पे एक 4 लेटर की सीरीज है, जिसमें 4 8 12 16 20 और 24। D आपको बताइए 4 है। H मैंने बताया था कि ऐसा बनाएंगे, H8 बनना है तो H8 है, L12 है, P16 है, स्टडी 16 है, P16 है, प्रणव 16 है और T20 है। T20 तो आप अच्छी तरीके से याद होगा और X24 है। तो अब आपको कितने सारे लेटर याद हो गए, मैंने ट्रैक बता दी। आप अगर मुझसे ज्वाइन करना चाहते तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर लिखें आपको कौन सी वीडियो चाहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्यों पसंद नहीं आई, मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। मैं करना चाहता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर आप बढ़ाने में मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं और वीडियो बनाऊंगा। मैं MPPSC UPSC SSC रीजनिंग किसी भी लेवल की मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। मोटिवेशनल वीडियो मेरी जल्द स्टार्ट होगी और मैं ये भी पढ़ाऊंगा कि किस 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें या किस जॉब में क्या करना है।